दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों अभी हाल ही में रूस की तरफ से इवन उनके विदेश मंत्री की तरफ से भारत को लेकर कई बातें कही गई थी और भारतीय विदेश मंत्री और भारत की कूटनीति की जमकर तारीफ की गई थी। रूस को भारत की इस समय जरूरत है। मेडिसिन से लेकर खाद्य पदार्थ आदि चीजें भारत भिजवा भी रहा है रूस में। अब रूस की इस स्टेटमेंट के बाद अमेरिका की तरफ से भी एक बड़ा बयान भारत और रूस को लेकर सामने आया है और इन दोनों ताकतवर देशों के बयानों से ये साफ झलक रहा है कि भारत को लेकर ये दोनों देश आपस में उलझ रहे हैं। यह बयान इसलिए भी खास है क्योंकि इसे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के सलाहकार और अमेरिकी विदेश विभाग के काउंसलर ने दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि यूक्रेन से युद्ध के बाद भारत का सबसे विश्वसनीय साझेदार रूस नहीं बल्कि अमेरिका ही होगा। बाइडेन प्रशासन के आला अफसरों ने यह साफ कहा है कि अमेरिका भारत की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने को भी तैयार है। ये बात ऐसे समय पर निकल कर आई है जब भारत नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए फाइटर जेट की तलाश कर रहा है और ये पहली बार है जब इस रेस में अमेरिकी एयरक्राफ्ट सबसे आगे चल रहे हों। नेवी के लिए अमेरिकी FA-18 सुपर हॉर्नेट विमान गोवा में ट्रायल कंडक्ट करने जा रहा है और इसकी सीधी टक्कर राफेल M से होगी। वहीं पर इंडियन एयरफोर्स के लिए कल जैसा कि वीडियो बनाकर मैंने आपको बताया था कि 114 एयरक्राफ्ट के लिए भारत मेक इन इंडिया के तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही चाहता है और इसके लिए भी अमेरिका तैयार है। यही कारण है कि अमेरिका की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि हम अतिरिक्त कदम उठाने के लिए तैयार हैं। बोइंग के जिन एयरक्राफ्ट को वो भारत को तकनीक साझा करने के साथ भारत को देने के लिए तैयार है, ऐसा उसने किसी भी अन्य देश के साथ नहीं किया है। वहीं पर नेवी के लिए जिस FA-18 सुपर हॉर्नेट का ऑफर उसने भारत को दिया है, यह अमेरिकन नेवी का बैकबोन माना जाता है और यही विमान उनके एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी तैनात है और इनका इस्तेमाल कई युद्ध में भी उसने किया है। अमेरिकी FA-18 और F-15EX दोनों ही शानदार विमान है। इसके अलावा F-21 का भी ऑफर अमेरिका ने भारत को दे रखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत उसको लेकर थोड़ा भी इंटरेस्ट दिखाएगा। अमेरिकी विदेश विभाग के काउंसलर डेरिक ने कहा कि रूस अपने ही सैन्य उपकरणों को बड़े पैमाने पर ध्वस्त करता जा रहा है, इसीलिए उसे पहले अपने ही सैन्य जरूरतों को पूरा करने की आवश्यकता होगी। इसीलिए उनके विचार से दूरगामी भविष्य के लिए रूस की क्षमताओं को देखते हुए वह विश्वसनीय साझेदार नहीं मालूम पड़ता। साथ ही उन्होंने कहा कि बाइडेन प्रशासन भारत के साथ काम करने के लिए बेहद ज्यादा उत्सुक है, फिर चाहे वह अपनी रक्षा क्षमताओं और रक्षा आपूर्तिकर्ताओं की विविधता को कायम रखे। अमेरिका भारत के इन प्रयासों में उसका साझेदार बनना चाहता है। इतना ही नहीं, उनकी ओर से कहा गया है कि रक्षा के नियम शर्तों को लेकर हम हमारे संबंधों के लिए अधिक प्रयास कर रहे हैं, जितना इतिहास में पहले कभी नहीं किया गया है। दरअसल अमेरिका भी भारत की मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को समझ रहा है। हाल ही में बोरिस जॉनसन ने भी इसकी बात की थी और भारत के साथ इस पर काम करने की ब्रिटेन की इच्छा जाहिर की थी। दरअसल अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ये बात अच्छे से समझ रहे हैं कि उनके लिए ये सबसे अच्छा अवसर है जब भारत को रूस से थोड़ा दूर किया जा सकता है। इसके लिए अमेरिका ने दावा किया है कि रूस की ओर से दिए गए सैन्य उपकरण समय समय पर अपनी क्षमताएं दिखाते रहे हैं। उनका इशारा मिग एयरक्राफ्ट और कई बार क्रैश हुए सुखोई एयरक्राफ्ट की तरफ था। हाल ही में VVIP Mi-17 भी क्रैश हुआ था। इसीलिए अमेरिका ये कहना चाह रहा है कि रूसी हथियार कभी भी धोखा दे सकते हैं। साथ ही अमेरिका ने कहा है कि आने वाले समय के साथ रूस के साथ व्यापार करना और भी दुश्वार होता जाएगा। पिछले 12 हफ्ते में रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद उसके साथ कोई भी कारोबार करना पहले के मुकाबले और कठिन हो जाएगा। अब दोस्तों अमेरिका की तरफ से कही गई ये बातें कुछ हद तक सही भी है। हमारे लिए रूस के साथ व्यापार आगे करना इतना आसान भी नहीं होने वाला। अगर भारत सरकार चाहे भी तो भारतीय कंपनी ऐसा नहीं करेगी। उनका प्रॉफिट शेयर रूस के मुकाबले अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा है, जिसके तहत खुद भारतीय कंपनी ही धीरे धीरे रूस का मार्केट छोड़ सकती है और इसका डर रूस को भी है। अभी हाल ही में टाटा ने भी रूस को झटका देते हुए ऐसा ही कुछ किया है। ऐसे में व्यापार में तो जहां हमारे पास ऑप्शन है ही, लेकिन रक्षा में भी हमारे पास अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस का ऑप्शन है। हालांकि हम भारतीय अमेरिका पर ज्यादा भरोसा नहीं करते और इसका कारण है 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में अमेरिका की तरफ से बंगाल की खाड़ी में अपना जहाज भेजना। लेकिन उस बात को काफी समय हो चुके हैं। तब जो दुश्मन हुआ करते थे आज वो दोस्त हैं। वहीं पर दोस्तों एक बात से और इनकार नहीं किया जा सकता कि अमेरिकी हथियार महंगे जरूर होते हैं, लेकिन रिलायबल होते हैं और खराब या क्रैश होने की खबरें इनकी कम आती है। दूसरा, पहले के समय में अमेरिका ब्लेमिंग करता था और कई बार दूसरे देशों को पार्ट्स की सप्लाई नहीं करता था, लेकिन भारत के लिए इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग यहीं पर होगी तो उसके पार्ट्स भी यहीं पर बनेंगे, तो हमें अमेरिका पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। यही कारण है कि इस बार भारत अमेरिकी एयरक्राफ्ट को लेकर थोड़ा ज्यादा इच्छुक दिखाई दे रहा है और मेरा पर्सनल ओपिनियन भी यह है कि हमें इस बार अमेरिकी एयरक्राफ्ट को सेना में शामिल करना चाहिए क्योंकि ये एक अच्छा ऑफर अमेरिका की तरफ से भारत को दिया जा रहा है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि भारत रूस के अगेंस्ट चला
जाए, भारत को न्यूट्रल रहकर डिसीजन लेना होगा? इस पर अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। अगर मेरी बात से आप भी सहमत है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारी आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।